अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मैं हूं अवाब अहमद और आप देख रहे हैं अवाब अहमद वाईटी चैनल। सबसे पहले आपका बहुत शुक्रगुजार हूं कि आपने मेरी वीडियो देखने के लिए वक्त निकाला। नाजरीन ग्रामी, एक बड़ी अपडेट के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुए हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो है असम्बलियाँ तहलील कर दी गई थी और मैंने आपको बताया था कि आईन पाकिस्तान के अंदर और आइन के मुताबिक जो है असम्बली तहलील होने के 3 माह के अंदर इलेक्शन का होना ज़रूरी है। तो इस हवाले से जो है नाज़रीन ग्रामी अपडेट शामिल हुई है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी साहब ने जो है इलेक्शन के हवाले से एक तजवीज़ पेश की है। और इससे पहले कि इसकी जो डिटेल्स हैं आपको बताऊं, इससे पहले मैं आपको ये याद दहानी करवाता चलूं कि इससे कबल भी आरिफ अलवी साहब ने जो है इलेक्शन कमीशन ऑफिसर को एक ख़त लिखा था, जिसके अंदर उन्होंने उनको तलब किया था कि आप आएँ, बैठें और इलेक्शन की जो है डेट हमारे साथ मुशावरत के साथ एक डेट जो है फ़ाइनल करें और इलेक्शन जो है बाकायदा पाकिस्तान के अंदर करवाए जाएं। और इसके साथ आपको बताता चलूं कि इलेक्शन कमीशन ऑफिसर जो हैं आरिफ अलवी साहब के ख़त के बाद उन्होंने भी एक ख़त जो है आरिफ अलवी साहब को एक ख़त उल्टा भेज दिया था और उन्होंने इनको कहा था कि इलेक्शन की जो डेट है वो इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा। तो सदर साहब के साथ उन्होंने मिलने से जो है इनकार कर दिया था। और अब इसके साथ ही ये अपडेट शामिल हुई है कि आरिफ अलवी साहब ने जो है दोबारा इस वक्त वो एक्शन में है और उन्होंने दोबारा जो है ख़त लिख दिया इलेक्शन कमीशन को और उन्होंने तजवीज़ दी है कि आप जो है इलेक्शन की कोई डेट फाइनल करें। और इसकी जो डिटेल्स हैं वो आपके साथ अब मैं बाकायदा शेयर करता हूँ। जी तो नाजरीन ग्रामी, सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो है इलेक्शन जो है असम्बली के इलेक्शन 6 नवंबर को होने की जो है तजवीज़ पेश की है कि 6 नवंबर को जो है इलेक्शन होने चाहिए। इसके साथ ही नाज़रीन ग्रामी के सदर पाकिस्तान डॉक्टर आरिफ अलवी ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को ये तजवीज़ दी है कि इलेक्शन कमीशन सूबाई हुकूमतों और जो है सियासी जमातों से मुशावरत के बाद अदालत उज़्मा से मुल्क भर में एक ही रोज़ में कौमी और सूबाई असम्बलियों में इंतखाबात के इनेकाद के लिए रहनुमाई हासिल करे। ये डॉक्टर आरिफ अलवी साहब ने जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को तजवीज़ दी है कि एक ही दिन के अंदर जनाबे वाला कौमी और सूबाई दोनों असम्बलियों जो इंतखाबात होने चाहिए। और इसके साथ इसके अंदर जो मजीद अपडेट्स नाज़रीन ग्रामी शामिल हुई हैं वो भी आपके साथ शेयर करता हूँ और आपको बताता हूँ कि मुल्क में आम इंतखाबात के हवाले से सदर मुमलिकत ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा को जो लिखे गए ख़त में एक मरतबा फिर ये इसरार किया है कि आइन के तहत कौमी असम्बली के लिए आम इंतखाबात का इनेकाद असम्बली की तहलील के 90 रोज़ के अंदर जो है हो जाना चाहिए, जो कि है 6 नवंबर 2023 बनती है। जैसा मैंने आपको बताया कि आईन पाकिस्तान के मुताबिक इलेक्शन की जो डेट है वो 3 माह के अंदर जो इलेक्शन की डेट जो है अनाउंस कर देनी चाहिए। उस हिसाब से असम्बली जब तहलील हुई है तो 6 नवंबर 2023 को कम अज़ कम जो है इलेक्शन तब तक हो जाने चाहिए। और सदर पाकिस्तान की तरफ से ये तजवीज़ दी गई है कि इलेक्शन जो हैं वो 6 नवंबर 2023 तक जो है करवाए जाएँ। नाज़रीन ग्रामी, सदर साहब का मजीद कहना था कि जो है 9 अगस्त को उन्होंने साबिक वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मशवरे पर कौमी असम्बली को तहलील किया। उनका मजीद कहना था कि सदर के पास ये अख्तियार है कि आम इंतखाबात के लिए 90 दिन के अंदर जो है कोई तारीख मुकर्रर कर दें। और इसी आइनी जिम्मेदारी पूरी करने की खातिर उन्होंने जो है चीफ इलेक्शन कमिश्नर को मुलाकात के लिए ऐवान सदर में तलब किया था ताकि जो है आइन के तहत इस ज़मन में तरीक़ा वज़ा किया जा सके और इलेक्शन की कोई जो है एक डेट जो फाइनल की जा सके और इलेक्शन की कोई भी एक डेट अनाउंस की जा सके। नाज़रीन ग्रामी, आपको मजीद बताता चलूँ कि इस खत में मजीद कहा गया है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात के बजाय बजरिया खत आगाह किया कि आइन और इंतखाबी कवानीन के तहत इलेक्शन कमीशन ही इंतखाबात की तहरीक का ऐलान कर सकता है। जैसा मैंने आपको पहले बताया है कि इलेक्शन कमिश्नर को जब सदर अलवी साहब की तरफ से पहले खत लिखा गया था और सदर साहब ने उनको ऐवान सदर में मदऊ किया था इलेक्शन की डेट फाइनल करने के हवाले से, तो इसके ऊपर इलेक्शन कमिश्नर साहब ने बजाय मिलने के उनको भी एक खत लिख दिया था और कहा था कि जो इलेक्शन की जो डेट है वो इलेक्शन कमीशन जो है फाइनल करेगा। और अब जो है इन्होंने दोबारा इस खत में इस बात को हाईलाइट किया है कि इलेक्शन कमिश्नर ने मुलाकात के बजाय बजरिया खत आगाह कर दिया था कि आइन और इंतखाबी कवानीन के तहत इलेक्शन कमीशन ही जो है इंतखाबात की तारीख का जो ऐलान कर सकता है। जबकि वफाकी वजारत कानून भी इस ज़मन में इसी राय के हामिल हैं जो कि इलेक्शन कमीशन की है कि
इलेक्शन कमीशन ने जिस राय का इजहार किया है, इसका जो है वफाकी वजारत कानून भी इसी राय के साथ जो है अपनी एक मतलब राय कायम करते हैं और इसके साथ हिमायत का इजहार करते हैं। नाज़रीन ग्रामी, खत में मजीद कहा गया है कि चारों सूबाई हुकूमतें भी इस राय के हामिल हैं कि इलेक्शन की तारीख देने का मजाज इदारा इलेक्शन कमीशन ही है। ताहम इस बारे में जो है इत्तफाक राय है कि वफाक को मजबूत करने की गर्ज से और अखराजात को कम करने के लिए मुल्क भर में एक ही दिन इंतखाबात का ऐलान किया जाए और इन तमाम तर तफसीलात के बाद सदर मुमलिकत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को लिखे जाने वाले इस खत में यह तजवीज़ दी गई है कि इन तमाम नकात को मद्देनज़र रखते हुए इलेक्शन कमीशन आइन की मुतल्लिका दिफात के तहत सूबाई हुकूमतों और सियासी जमातों के साथ मुशावरत और इस बात के पेश नज़र कुछ मामलात पहले अदालतों में ज़ेर समात हैं और सदर साहब की जानिब से यह बाकायदा तजवीज़ दी गई है कि इन तमाम तर तफसीलात के ऊपर गौर किया जाए और ये जो तजवीज़ दी गई है इसके ऊपर भी गौर किया जाए और एक ही दिन में सूबाई और वफाकी दोनों इलेक्शन करवाए जाएँ और इनकी जो है डेट अनाउंस की जाए। और सदर साहब की जानिब से 6 नवंबर तक की जो है डेट अनाउंस की गई है। उन्होंने कहा है कि जो आइन के मुताबिक 90 दिन में असम्बली तहलील होने के बाद इलेक्शन होने थे, वो जो डेट है 6 नवंबर 2023 बनती है और इलेक्शन कमीशन को उन्होंने कहा है भाई आप इस पर गौर करें और 6 नवंबर 2023 तक जो इलेक्शन को यकीनी बनाया जाए। और इसी बात के पेश नज़र कुछ मामलात पहले अदालतों में ज़ेर समात हैं। कौमी और सूबाई असम्बलियों में एक ही दिन इंतखाबात कराने के लिए आला अदलिया से जो है रहनुमाई जो है हासिल की जाए और आला अदलिया से रहनुमाई हासिल करें। ये नाज़रीन ग्रामी एक अपडेट थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया। अगर आप मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के साथ जुड़े रहना चाहते हैं तो मेरे चैनल अवाब अहमद YT को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी रोज़ आने वाली नई वीडियोस आप तक पहुंच सकें। नाज़रीन ग्रामी, इसी तरह नई अपडेट से आपको आगाह करते रहेंगे और आप हमारे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करके हमारे चैनल का हिस्सा बने ताकि रोज़ की जो खबरें हैं, रोज़ की जो ताज़ा अपडेट्स हैं वो आप तक पहुँचती रहें। अब देखते हैं कि किस तरह से जो है इलेक्शन की डेट अनाउंस होती है और पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन का क्या जो है क्राइटेरिया बनता है और पाकिस्तान के अंदर आइन के मुताबिक 90 दिन में इलेक्शन होते हैं या नहीं होते हैं। अब लेट्स सी क्या बनता है इलेक्शंस के हवाले से। तो जिस तरह कोई अपडेट हुई वो आपके साथ लाजमी इंशाल्लाह शेयर करेंगे। आपसे मुलाकात होगी एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।